अर्थात प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अर्थात मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर होती है खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर होती है खर्चा। खर्चा ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि यदि इफ यदि एक्सपेंडिचर, यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे, नो चेंज, यदि हमारा खर्चा अपरिवर्तित रहे अर्थात खर्चे पर हमारा कोई डिफेक्ट ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, तब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो प्राइस होगा हमारा, जो मूल्य होगा, जो मूल्य होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारा किसके, कंजप्शन के अर्थात खपत के। किसके, मूल अर्थात कंजप्शन, खपत के हमारे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनली। अर्थात यदि हमारा एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, यदि हमारा एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे अर्थात खर्चा हमारा अपरिवर्तित रहे, तब हमारा जो मूल्य होगा वो खपत के हमारे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यदि हमारा मूल्य बढ़ेगा तो खपत हमारी कम होगी, और यदि खपत हमारी बढ़ेगी तो मूल्य हमारा कम होगा। इसी टाइप पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम किसी वस्तु के मूल्य में तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। ए किसी वस्तु के मूल्य में, ए किसी वस्तु के मूल्य में, ए किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, 12.5% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, 12.5% की कमी हो गई तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कमी हो जाती है तो उसके खपत पर, तो उसके खपत पर, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। एक किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ये किसी वस्तु के मूल्य में 5.5% की कमी हो जाती है, यदि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे, यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे तो देखिए प्राइस जो हमारी है वो क्या है, हमारी 12.5% अर्थात 1/8, तो कमी हो जाती है था 8 से 7 हो जाती है, तो जो हमारी खपत है, कंजप्शन है, वो हमारी 7 से 8 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है प्राइस कंजप्शन की। तो पूछ रहा है कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक पड़ रही है किसके रिस्पेक्ट में, 7 × 100 अर्थात 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाएगी। उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था, जो प्राइस था हमारा व्युत्क्रमानुपात कंजप्शन को होते हैं। यदि हमारी प्राइस 8 से 7 यानी कमी हो रही है तो कंजप्शन में वृद्धि होगी, यदि हमारी प्राइस में वृद्धि हो रही है तो कंजप्शन में कमी होगी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पर हमने अच्छे से समझ लिया होगा, तो चलिए हम इसी बेस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 82। तो देखिए इसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे अपना। देखिए 82 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर, 15% की वृद्धि हो जाने पर प्राइस में 15% की वृद्धि मतलब 15 से तोड़ के लग सकते हैं, तो 3/20। ठीक है, यदि प्राइस में 15% की वृद्धि हो यानी 20 थी, फिर वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 23, तो कंजप्शन
अपोजिट होता है, अर्थात 23 से 20 रह जाएगा। तो कह रहे हैं वृद्धि होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्चा ना बढ़े, यानी खर्चा एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, वो चेंज ना हो, यानी एक्सपेंडिचर कह रहे हैं नो चेंज, अर्थात खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो कितने 3% की कमी करनी होगी, 3% की हमें करनी होगी किसके रिस्पेक्ट में, 23 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, अर्थात 300/23। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार का हमारा आंसर बी ऑप्शन में दे रखा है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। चलिए इसी बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 83 क्वेश्चन हमारा इसी बेस पर है। के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर, पेट्रोल के मूल्य में प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाने पर, 25% की वृद्धि हो गई अर्थात 1/4 वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इसका मद यानी खर्च ना बढ़े, यानी एक्सपेंडिचर नो चेंज। तो प्राइस में पहले 5 थी, अब 4, पहले 4 थी अब 5 हो गई। तो कंजप्शन हमारा पहले 5 होगा अब 4 होगा, कितने 1% की कमी होगी 5 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 5 दूनी 10 अर्थात 20%। ये डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 84 क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन सभी आने वाले हैं। देखिए 84 क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करें 84 क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं 84 क्वेश्चन का। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी होने पर खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, खर्च ना घटे, यानी एक्सपेंडिचर हमारा नो चेंज। तो 10% का मतलब 10 से 1/10। यदि प्राइस हमारी 10 से कितनी कमी हो गई अर्थात 10 से 9 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा 9 से 10 हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 1 की वृद्धि करनी होगी, किसके रिस्पेक्ट में, 1 की वृद्धि करनी होगी, किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 की वृद्धि करनी होगी हमें 9 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, हमारा जो आया 11 सही 1/9%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है हमें 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 85 क्वेश्चन है। तो इसी बेस पर हमारा 85 क्वेश्चन है, नोट डाउन करें पहले 85 क्वेश्चन। देखिए 85 क्वेश्चन। चलिए, जल कर में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इससे मद में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी, तो सब्सकेसिव केस लगाते हैं इसमें। देखिए 85 क्वेश्चन, जल कर में 20% की वृद्धि हो गई, सब्सकेसिव केस लगेगा क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि अर्थात कमी हो रही है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो हमने क्या बताया था, सब्सकेसिव केस में 20% की वृद्धि, इसमें प्राइस में 20% की वृद्धि तथा कंजप्शन खपत में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब 1/5 कमी हो रही है। तो इसके मद में कितने % की खपत, तो इस पर हम सब्सकेसिव केस लगाएंगे। तो चलो 5 से 6 हो रही है, वृद्धि हो गई 5 से 6 और इसमें कमी हो रही है अर्थात 5 से 4 कमी हो रही है, 5 से 4 अर्थात 5 25 और 6 चौक 24। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है हमारी, 1 की कमी हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के अर्थात इंटू 100, 25 चौका 100 अर्थात 4%। तो 4% की क्या है हमारी कमी, 4% की क्या आ गई हमारी कमी आ गई, 4% की कमी। ये डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है, डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है। इसे हमने सब्सकेसिव केस के द्वारा कमी किया, इसे हम उस मेथड के द्वारा, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। दूसरा सेकंड मेथड देखिए इसका।
चलिए वो हमने मेथड लिखाया था आपको। सेकंड मेथड देखिए, x प्लस वाई 20% की वृद्धि हो रही है तथा 20% की कमी हो रही है। 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी, तो सब्सक्रिप्टिव केस लगाएंगे x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100, अर्थात 20 माइनस का 20 इंटू 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 में से माइनस 4% की कमी हो रही। माइनस का है तो मतलब 4% की कमी, अर्थात डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने इस मेथड से भी इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा